हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए हम लोगों ने मैथ की सीरीज को स्टार्ट किया है। मैथ की सीरीज के यदि हम लोग बात करें बेटा, अपनी एक क्लास हो चुकी है, परसेंटेज हमने स्टार्ट किया था। आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। यदि आप लोगों ने पहले उस क्लास को नहीं देखा तो पहले आप उस क्लास को देखिए, क्योंकि उस क्लास में हम लोग अपना बेसिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और तकरीबन 10-12 क्वेश्चन के आसपास हमने अपने किए थे। तो चलिए बात करते हैं अपनी इस वीडियो में हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की। सबसे पहले क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है भाई, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 14 क्वेश्चन को कर लिया था। इस वीडियो की बात करें बेटा, सबसे पहले इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 12 1/2% एंड द कंजप्शन ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 16 2/3%। तो चलिए इसकी बात करें। सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों को परसेंटेज जो है वो याद नहीं करनी है, ये भी मैं ही आप लोगों को याद कराऊंगा। तो 12 1/2 की बात करें बेटा, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है अपने आप में 1/8। और वहीं पे अपनी दूसरी परसेंटेज यूज हुई है 16 2/3%। और इसकी यदि वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू होती है भाई 1/6। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से सुनते रहिए। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय। तो जाहिर सी बात है भाई, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि पहले 8 था, अब 8 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, अब हो गया अपने पास 9 हो गया। कंजप्शन ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 16 2/3%। तो 16 2/3% यानी कि 1/6 बढ़ गया। तो पहले भाई वो 6 था, तो अब की बार देखो क्या लिखा हुआ, इंक्रीज लिखा हुआ। इंक्रीज लिखा हुआ तो हमें भी बढ़ाना होगा। तो 6 से 1 बढ़ गया, अब कितना हो गया, अब हो गया अपने आप में 7 हो गया। तो अब इसकी बात करें, सामने होता है बेटा अपने पास एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है, एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बात करें प्राइस इनटू कंजप्शन इनटू एक्सपेंडिचर कैसे होता है। मान के चले किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, उसका प्राइस है भाई 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से हमने यदि 2 किलो खरीदा है तो अपने को कितना खर्चा हुआ, अपने को भाई 20 रुपए का खर्चा हुआ। वहीं यदि बात करें किसी चीज का मूल्य जो है वो 50 रुपए है और उसको हमने 4 किलो खरीदा है, तो अब अपने को खर्चा कितना हुआ, अब अपने को 200 रुपए का खर्चा हो गया। किसी चीज का वस्तु जो है भाई वो 5 रुपए है, हमने उसको 8 किलो खरीदा है, तो अपने को खर्चा कितना हुआ, अपने को खर्चा हुआ 40 रुपए का। तो बस यही बात है। अब वो कहता है कि प्राइस था 8 रुपए और खरीदा है हमने 6 किलो, तो कितना खर्चा हुआ, अपने पास खर्चा हो गया 48 रुपीज का। बात करें, अब वो कहता है कि प्राइस बढ़ गया था, चलो ठीक है, प्राइस हो गया 9 और हमने खरीदा उसको 7 रुपए 7 किलो, तो अब अपने पास कितना हो गया, 9 7 जा 63। तो ये हो गया भाई 63 हो गया। कुल मिलाकर कितना बढ़ा है बेटा अब की बार। और बढ़ाने की बात, बढ़े की बात करें कितना बढ़ गया, तो ये कुल मिलाकर अपने आप में हमें देखना होगा 63 माइनस 48 करेंगे तो अपने पास बनेगा बेटा 15। ठीक है, तो बात करें अब क्या हुआ, 15 बढ़ गया। 15 कितने पर बढ़ा है, हम तो ये करते थे ना भाई, कितने पर बढ़ा है, तो नीचे लिखते थे हम लोग अपनी पुरानी वैल्यू की बात करें या बेस की बात करें या वो बात करें कि हमें कैलकुलेशन किस पे करनी है, एक ही बात है वो सारी की सारी। तो हम नीचे लिखेंगे पुराना। पुराना कितना था भाई अपने पास, 48। तो चलिए जी 48 हो गया। तो 15/48 हो गया, इंटू करेंगे, अपने पास आंसर कितना आ गया, सॉरी, इंटू करेंगे 100, तो अपने पास कितना होगा। अब ये जो है बेटा काम जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब इसकी बात करें, इसको सोल्व कैसे किया जाएगा। हमने देखा ऊपर लिखा हुआ है 15 और नीचे लिखा हुआ है 48। तो यदि इसकी बात करें, ये एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ऊपर बनेगा 5 और नीचे बनेगा अपने आप में 16 बन गया। ठीक है, अच्छा अब बात करें बेटा 1/16 की मेरे को वैल्यू पता है, जो कि होती है अपने आप में 6 1/4%। समझे ना, 6 1/4%। वहीं बात करें बेटा, नीचे क्या लिखा गया है, इधर लिख देते हैं 5/16। ठीक है, क्योंकि अपने पास आंसर यही तो आया था भाई, 5/16% की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे को पता है ये 5/6 क्या है, ये है जी 1/16, सॉरी 5/16 क्या है, ये है जी 1/16 का 5 गुना। जब ये इसका 5 गुना है तो इसकी वैल्यू का भी तो 5 गुना होगा ना भाई। इसकी वैल्यू का 5 गुना करेंगे तो कितना बनेगा, ये देखो अपने पास ना क्या होता है 6 1/4 जो होता है ना, तो ये 1/4 बेटा एक अलग बात होती है और ये जो 6 यानी कि कंप्लीट नंबर जो लिखा जाता है ये अपने आप में एक अलग होता है। तो ये तो फ्रैक्शन की बात करेगा तो फ्रैक्शन का पार्ट अलग होता है और जो कंप्लीट नंबर होता है, जो इंटीजर होता है, वो अपने आप में एक अलग होता है। तो चलो इसकी बात करें, तो हमने को क्या करना होगा, 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 6 के साथ। इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना बेटा, तो 6 5 जा 30, तो 30 तो ये आ गया। 30 से थोड़ा सा ही बड़ा नंबर होगा बेटा, थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन कौन सा है, वो है 31.25, 31.25। अच्छा नहीं, मन नहीं मानता इसकी बात करें। अब ये 1/4 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा बेटा, 5/4 बनेगा। अब इसको बड़े ध्यान से देखने पर पता चलेगा तुम्हें कि सर ये तो एक बार और डिवाइड होगा और एक बार डिवाइड होने के बाद ये कुछ ये आंसर देगा अपने पास 1/4। तो ये 1 क्या है, कंप्लीट नंबर। कंप्लीट को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा बेटा, 31, 31.
टू फाइव अपना राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये अब बात करें बेटा आप लोगों का ना, देखो कुछ बच्चों को तो समझ आ गया होगा ये, लेकिन जिनकी कैलकुलेशन काफी वीक है उनको समझ में नहीं आया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, इतने पार्ट को बेटा बिल्कुल छोड़ दो, ये किसी भी काम का नहीं है। ये अगर कैलकुलेटिव पार्ट आपका अच्छा है तो मन मन में कर लेना, अदरवाइज आपको क्या करना होगा। ये क्या बन गया भाई, पाँच, ये गुना 100 है, नीचे है 16, तो 500 डिवाइड बाय 16 कर लो, 500 डिवाइड बाय 16 कर लो, आंसर बेटा 31.25 ही आ जाएगा। तब भी अपना आंसर तो 31.25 ही बचेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस भाई वो बात है, इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है बेटा वो हम लोग माइंड में कर सकते थे। जैसे कि मैं देखता 5/16, यार 1/16 की वैल्यू मेरे को पता है 6 होगी, ये उसका 5 गुना, तो 6×5 30, तो 30 से थोड़ा बहुत ही ज्यादा आंसर होगा, थोड़ा सा बड़ा, 30 से थोड़ा सा बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है 31.25। तो हम लोग इसको इस तरीके से जल्दी से कर सकते थे। अदरवाइज मेरे को 500 डिवाइड बाय 16 करना ही पड़ेगा बेटा, जिसमें मेरे को टाइम लग ही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले तो अपने पास ना क्या परसेंटेज यूज हुई है, 20%। 20% की यदि बात करें, 20% क्या होगा, 1/5 होता है। आगे लिखा गया है 8%। अब 8% क्या होगा भाई, ये तो 8% तो 8 ही होगा, ठीक है ना। चलो जी आगे बात करें क्या होगा। द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, तो भाई 5 से 1 बढ़कर कितना हो गया भाई साहब, पहले था 5 अब हो गया 6। देन द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 8%, चलो जी एक्सपेंडिचर बढ़ गया, देखो क्या बताया था मैंने, प्राइस गुना कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। 10 रुपए की चीज है, 2 किलो खरीदी, खर्चा हो गया 20 रुपए। 5 रुपए की चीज है, 4 किलो खरीदी, खर्चा हो गया 20 रुपए। ठीक है जी। तो अब बात करें क्या होगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ बेटा, एक्सपेंडिचर बढ़ा अब की बार, तो ये क्या था, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, 8%। भाई पॉइंट में क्यों मानो, अपना आसानी से कर लो, 100 से 108 हो गया, ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा अब इधर क्या वैल्यूज आएंगी बेटा, इधर वैल्यूज आ गई 20 और इधर वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है ना। तो अब बात करें कि वो कब क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन। कंजप्शन पर इफेक्ट बताना बच्चे, कंजप्शन पर क्या इफेक्ट होगा। भाई सभी को पता है, देखो ये रहा कंजप्शन, कंजप्शन पर क्या इफेक्ट हुआ है जी, दो कम हो गया। दो कितने पर कम हुआ, पुराना क्या था, पुराना था जी 20, तो ये कितना बन गया 1/10। और 1/10 क्या होता है बेटा, 10% ही होता है। 1/10 क्या होता है, 10% ही होता है। मन नहीं मानता, और डिटेल में करना है, लो जी, दो कम हुआ है 20 पर, तो 100 कितने पर, 100 के पर कितना कम होगा, तो 100 पर कम हो जाएगा जी 5, 5 गुना 2 10, 10%, तो 10% तो अपना आंसर तब भी आ जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं। 20% बड़ी आसान सी फ्रैक्शन थी, बड़ी सॉरी बड़ी आसान सी परसेंटेज थी जो कि हम लोग कर सकते थे। आई होप कि हम लोग ये चीज कर सकते थे बिल्कुल। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, ये रहा जी, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 50%। भाई साहब 50% की बात करें, 50% होता ही कितना है, 50% बढ़ गया, कितना हो गया, 50% की वैल्यू की बात करें तो ये होता है 1/2। ठीक है जी। अब कहता है कि बढ़ गया, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, 2 से 1 बढ़ गया, यानी कि पहले था 2 अब हो गया 3। देन द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%, तो अपना एक्सपेंडिचर जो है वो 20% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर बढ़ गया बेटा, एक्सपेंडिचर अभी अभी तो बताया, 10 रुपए की चीज 2 किलो खरीदी, तो खर्चा कितना हो गया 20। एक्सपेंडिचर बढ़ गया बेटा, कितना बढ़ गया, क्वेश्चन कहता है कि 20% बढ़ गया। 20% का मतलब क्या हुआ, देखो फिर से 20% कितना होता है, 20% की वैल्यू लास्ट स्लाइड पे हमने पढ़ा था बेटा, लास्ट क्वेश्चन ये मैंने किया था। 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 5 से 1 बढ़कर 6 हो गया, ये हो गया जी 5 और ये हो गया 6। मन नहीं मानता, 100 और 120 मान लो, तब हो जाएगा। ठीक है, चलो 100 और 120 ही मान लेते हैं, तुम लोग इसमें ना पॉइंट आ जाएगा तो पॉइंट में कंफ्यूजन कर जाओगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो गलत कर दोगे तुम लोग, उसको ही बचने के लिए करते हैं। इसको ये मान लिया, 100 से कितना हो गया भाई, 100 से हो गया 120। ठीक है जी। तो इधर कितना आएगा, इधर आएगा 50, इधर आ जाएगा 40। कैसे आया, 100 था, ये इधर से आगे दो डिवाइड इधर होगा तो इधर इधर मल्टीप्लाई था, इधर आएगा इज इक्वल टू, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर बना देगा 50। 120 है, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आंसर बना देगा 40। अब बात करें कंजप्शन पर क्या इफेक्ट पड़ा है, कंजप्शन साफ साफ दिख रहा है कि भाई 10 कम हो गया। 10 कम हुआ है कितने पर, 50 पर कम हुआ है, तो 100 पर कितना कम होगा,
सीधी सी बात थी, 10 गुना 2 20, 20% अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसमें कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा तुम लोगों को। बड़ी आसान सी कैलकुलेशन थी, और लास्ट वीडियो अगर देखिए बेटा बड़े ध्यान से, तो उसको तो कर ही पाओगे। चलो नेक्स्ट की बात करें। बाय व्हाट परसेंट विल द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी इंक्रीज और डिक्रीज इफ द कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 20%? चलो जी, इसको भी देख लेते हैं। देखो क्या था, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। 10 रुपए की चीज 2 किलो खरीदी, खर्चा हो गया 20 रुपए, ऐसा ही कुछ। चलो जी, 20%, भाई साहब 1/5, 56%। अरे क्या मानोगे, 100 से 156 ही मान लो, ठीक है। चलो जी, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं प्राइस कितना था। देन बाय व्हाट परसेंट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल भी इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा, अब की बार प्राइस को बढ़ाना घटाना है। चलो जी, कोई बात नहीं, कर देते हैं ये काम भी। इफ द कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 20%, 20% का मतलब क्या है भाई, पहले 5 था तो 5 से अब कितना हो गया, एक बढ़ गया, 5 और 1 6, तो अब हो गया जी 6। अच्छा जी, चलो ठीक है। अच्छा, अब पहले कितना था, पहले मान के चलते हैं 100 था, अब कितना हो गया, अब हो गया बेटा ये 156, क्योंकि 56 बढ़ चुका है तो 156 हो जाएगा एक्सपेंडिचर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इधर कितना आएगा, इधर बड़ा आसान था, हम लोग निकाल सकते थे। तकरीबन बेटा ये बनेगा 20 बन गया, 20 गुना 5 100 बन गया। अब ये 156 है, 156 को हमें ये बताना है कि 6 के साथ मल्टीप्लाई करें कि 156 आ जाए। नहीं पता लगा सकते, 6 को इधर ले जाके डिवाइड कर दो, 156 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो बेटा 6 गुना 2 12, ये आ गया 26। तो यहाँ पे कितना बन गया बेटा, 26 बन चुका है, ठीक है जी। चलो, अब कितना बढ़ा है देखो, एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ा, एक्सपेंडिचर भाई साहब 6 रुपये बढ़ चुका है। अच्छा, 6 रुपये बढ़ा है, नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं अपना बेस, पुराना पुराना कितना है बेटा अपने पास, 20 हो गया। और तो टोटल कितना इफेक्ट पड़ेगा, 100 पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये आ गया 6 पंजे 30, तो 30% का फर्क पड़ जाएगा अपने पास। बड़ा आसान था, कोई घबराने वाली बात नहीं थी, बड़े आसानी से कर सकते थे हम लोग। देखो ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग इसको पढ़ रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो ये विद इन सेकंड्स का काम है, ये चुटकियों का काम हो जाएगा बेटा अपने आप में, ठीक है ना। भाई 20% बढ़ा है, तो 5 से 6 हो गया, और वो भाई 56% बढ़ गया, 56 का मतलब 100 था पहले, अब 156 हो गया। अच्छा, इधर तो आ जाएगा 20, इधर पता नहीं क्या आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको ना, इस वाले टर्म को जो भी होगा नंबर, उसको 6 के साथ डिवाइड कर दो, अपने पास आंसर आ गया 26। 26 गुना 6 156 हो गया, कितना बड़ा, 6 बड़ा। 6 बड़ा है भाई साहब 20 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा। देखो 6 बड़ा है 20 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, फटाफट काट पीट के अपना आंसर आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिलहाल। नेक्स्ट हमारे सामने है 10% बढ़ गया, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस हो गया, कंजप्शन हो गया, एक्सपेंडिचर। अब तो मेरे को शायद बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 10 रुपए की चीज 2 किलो खरीदी, खर्चा हो गया 20 रुपए। चलो जी, अब इसको बेटा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फिलहाल, क्या कहता है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10%, 10 का मतलब हो गया एक बढ़ना, यानी कि 10% का मतलब 1/10, तो भाई 10 से हो गया 11। चलो जी ठीक है। एंड द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर भी बेटा 10% बढ़ चुका है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 10 से हो गया 11% हो गया, ठीक है जी। चलो, बड़ी अच्छी बात है। देन द फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन, कंजप्शन पर क्या इफेक्ट पड़ा है। देखो कंजप्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, कंजप्शन कितना है, यहाँ पे तो अगर आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आंसर कितना आएगा, इसको कंजप्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंजप्शन कंजप्शन भी सेम ही रहने वाला है, क्योंकि 10% बढ़ा है वो, ठीक है ना। तो अब बात करें कि कंजप्शन पर क्या होगा। देखो कंजप्शन पर कुछ इफेक्ट पड़ा, पहले भी 1 किलो खरीद रहा था, अब भी 1 किलो खरीद रहा है। भाई पहले 10 रुपए के हिसाब से 1 किलो खरीदा, तो कुल खर्चा कितना हुआ, 10 रुपए का हुआ। अब 1 रुपया बढ़ गया, यानी कि 10% बढ़ गया, तो 10 रुपए के हिसाब से उसने खर्चा भी अपना बढ़ा दिया, तो अब भी वो 1 ही किलो खरीद रहा होगा। तो इफेक्ट ऑन कंजप्शन क्या है, कुछ बढ़ ही नहीं रहा, ना कुछ बढ़ रहा ना घट रहा, तो इसका मतलब 0% का इफेक्ट है। इधर 0% नहीं है, तो आंसर हो गया बेटा अपने पास नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज हो गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। देखो क्या है इस क्वेश्चन की ना, शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाली थी। शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन की ये थी बेटा, अ, देखो खर्चा किस रेशो में बढ़ा बेटा, खर्चा भी 10 पर, सॉरी, खर्चे की बात कर रहा हूँ यार। प्राइस किस रेशो में बढ़ा है, प्राइस बढ़ गया 10, सॉरी यार रेशो बोल रहा हूँ। प्राइस कितना परसेंट बढ़ा, प्राइस बढ़ा है बेटा 10%, ठीक है जी। अच्छा, जितना प्राइस पर बढ़ा उतना ही खर्चा बढ़ गया, तो इसका मतलब कंजप्शन पर नो इफेक्ट आ गया, कंजप्शन पर नो इफेक्ट है बच्चे, ठीक है ना। अच्छा, मान के चलते कि प्राइस जो है वो 10% घट जाता, एक्सपेंडिचर भी 10% घट जाता, तो क्या करते, कंजप्शन पर नो इफेक्ट। यानी कि जब प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो अपने पास कंजप्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ गई ये बात बच्चों, पक्का क्लियर हो गया। मान के चले प्राइस जो है 20% घट गया, एक्सपेंडिचर भी 20% घट गया, अब इसका आंसर क्या होगा,
तुम बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक है सर, कंजप्शन भी 20% घट गया। प्राइस 50% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 50% बढ़ गया, कंजप्शन पर क्या इफेक्ट आया? नो इफेक्ट आया, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा बच्चों। और ऐसा ही काम है, इस तरीके से होगा। जैसे कि देखो, अब की बार क्या करते, अगर इधर 1 into 10 कर दे और 1 into 11 कर दे, और ये आ गया बेटा 10 और ये आ गया 11, यानी कि जितना परसेंट खर्चा बढ़ा है, यदि उतना ही परसेंट कंजप्शन बढ़ गया, तो प्राइस जो है बेटा वो अपने आप में सेम हो जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा? अपने आप में सेम रहेगा। ये हम लोग याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैंने बताया है क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फिलहाल। तो अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में देखो फिर से वही बात है। सबसे पहले परसेंटेज कौन सी यूज हुई है यहाँ पे बेटा? 16 2/3%, जिसकी वैल्यू होती है 1/6। दूसरी परसेंटेज यहाँ पे यूज हुई है 11 1/9। 11 1/9 की परसेंटेज की बात करें तो ये बनता है बेटा 1/9। क्लियर हो गई बातें? कंजप्शन बढ़ गया आर्टिकल का अच्छा, देखो बेटा डिक्रीज हो गया। बच्चे क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, यानी 6 से 1 कम हो गया कंजप्शन। तो अपने पास करते ही क्या थे? प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। 10 रुपए की चीज 2 किलो खरीदी, कुल खर्चा 20 रुपए। चलो जी, कंजप्शन कितना आ गया बेटा अपने पास? कंजप्शन आ गया, अब की बार कम हुआ है, तो 6 से 1 कम हो गया, कितना? 5 बच गया। चलो जी ठीक है। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय, एक्सपेंडिचर बढ़ गया बेटा। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 9 से 1 बढ़कर 10 हो गया। 9 से 1 बढ़कर कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। ठीक है जी। चलो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? अब इसकी मैं बात करूं बेटा, ये बनेगा अपने आप में 1.5, और इसकी मैं बात करूं ये बनेगा 2। तो ये ऐसे ही होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर बन गया, सॉरी ये बन गया। अब इसकी बात करें, देखो क्या होगा, क्या पूछता है? फाइंड द इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ आर्टिकल। प्राइस क्या है? देखो सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि प्राइस जो है हमें दिख रहा है कि बढ़ रहा है। कितना बढ़ा? तो मैं कहा सर 0.5 बढ़ गया। कितने पर बढ़ा बेटा? पुराना कितना था? पुराना था जी 1.5, तो 100 पर कितना बड़ा होगा? अब मैं इसकी बात करूं बेटा, एक जीरो देखो इधर नीचे लिखोगे तुम लोग, क्योंकि पॉइंट हटाओगे, और जब इस पॉइंट को हटाओगे ना, इस वाले पॉइंट को हटाओगे, तो एक जीरो ऊपर लिखोगे, और उस जीरो से वो जीरो कट जाएगी। तो इसका मतलब ये क्यों नहीं मान लो कि भाई पॉइंट से पॉइंट कट गया? इसको ये मान लो। अब जब पॉइंट से पॉइंट कट गया तो क्या बचा? ऊपर 5 नीचे 15, तो ये बच गया 1 और ये बच गया 3। और 1/3 की जो परसेंटेज होती है ना, वो क्या बनती है? वो बनती है बेटा हमेशा ही 33.33। तो यानी कि मैं बोल दूं ना कि 33 1/3, या फिर मैं आप लोगों को बोल दूं कि 33.33। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू जो बनती है, इसका फ्रैक्शन जो बनता है बेटा, वो बनता है 1/3%। क्या बनता है? 1/3%। 33 1/3 का क्या बनेगा? 1/3। कितना का बनेगा? 1/3। 33.33 का कितना बनेगा? 1/3। तो ये वो परसेंटेज है जो हमारी इस क्वेश्चन में यूज हुई है। बड़ा आसान था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल वाली बात यहाँ पे नहीं हो सकती थी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25%। बच्चे 25% की मैं बात करें तो 25% की वैल्यू जो होगी ना, वो होगी 1/4%। ठीक है जी, 1/4। क्वेश्चन कहता है बट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं करना भाई अपने को, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं बदलेंगे भाई एक्सपेंडिचर को। द इनिशियल कंजप्शन वाज एन आर्टिकल ऑफ 80 किलो। चलो जी, थोड़ा सा ना, मैं बात करूं बेटा, थोड़ा सा एडवांस हो चुका है, थोड़ा सा और पिछले से हटके है क्वेश्चन। अब तक हमने जो किया वो बराबर सा ही था लगभग। भाई कभी एक निकालना था, कभी दूसरा निकालना था, ऐसा ही था। ये थोड़ा सा हटके है। चलो जी समझते हैं कैसे होगा। प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है बच्चों। पक्का? समझ आए? ठीक है जी। प्राइस कितना है भाई? प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25%। 25% हो गया। चलो जी 4 से 5 कर दो। तो भाई पहले था 4, अब हो गया बेटा 5। भाई अपने को ना खर्चा नहीं बढ़ाना, एक्सपेंडिचर सेम रखना है। एक्सपेंडिचर क्या रखना है बेटा? सेम रखना है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना बनेगा? 20 बनेगा। चलो जिसको भी 20 बना लो, इसको भी 20 बना लो। देखो बेटा 20 इसलिए मानना ताकि ना अपना आंसर कैलकुलेशन वाइज मुश्किल ना बने, पॉइंट में ना जा पाए। बाकी हम कुछ भी मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 8 मान लो, 10 मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन ऐसा अगर ऐसा मानोगे ना कि जिससे अपना आंसर पॉइंट में नहीं बनेगा, तो शायद कैलकुलेशन अपनी थोड़ी अच्छी होगी। और पॉइंट में कब नहीं बनेगा? जब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तब। अब इधर बनेगा 5, इधर बनेगा 4। कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का क्लियर हो गया? अब इसका क्या मतलब, क्या हुआ कि फाइंड द प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल। अभी का प्रेजेंट निकालना उसका, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल देंगे हम लोग। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या बात कहता है। अपने को देखो क्या देखा, जब खर्चा सेम है, एक्सपेंडिचर बेटा क्या है? सेम है। ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, प्राइस कितना हुआ? 4 से 5 हुआ। पक्का? जब ये 4 से 5 हो गया बच्चों, तो ये कितना हुआ? ये 5 से 4 हो गया।
ऐसा ही ना। भाई ये जिस अनुपात में बढ़ा है उसी में ये हो जाए, घट जाएगा, तभी तो वो सेम आएगा। पक्का ना, समझ पाए? देखो ये कितना हुआ, ये 4 से 5 हुआ, तो ये कितना हो गया बेटा, 5 से 4 हो गया। ठीक है, समझ आया, तभी अपना एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम होगा। तो अब बस आंसर निकाल सकते हैं क्या। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन कहता है इफ द इनिशियल कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल वाज 80। भाई साहब पहले वो 80 किलो किलो खरीदता था, तो 5 यूनिट की वैल्यू है 80, यानी कि गुना 16 कर रखा है। तो 4 के लिए भी गुना 16 कर देंगे तो कितना बनेगा, 64। और 64 ही बेटा अपना राइट आंसर आ जाएगा। 64 क्या आ जाएगा बेटा, अपना राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बातें, पक्का। अब इसका एक शॉर्टकट सिखाता हूँ आप लोगों को। देखो क्या था, अपने को पता है नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में बदलाव नहीं होगा, तो जिस तरीके से पैसा बढ़ेगा उसके उल्टे तरीके से कंजप्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कंजप्शन में चेंज होगा बेटा। बढ़ जाएगा नहीं मतलब कंजप्शन में चेंज होगा। देखो क्या होगा, ये प्राइस कितना हुआ, 4 से 5, ये हो गया 5 से 4। पुराने की वैल्यू है 80, जो कि होता है 16 गुना। नए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना 16, जो कि होगा बेटा 80। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास, देखो अब इसको विद इन सेकंड्स करते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 10%, ए पर्सन परचेज इनिशियली 45 किलो आर्टिकल, फाइंड हाउ मच आर्टिकल डज ही परचेज इन द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट में वो कुल मिलाकर कितना परचेज कर लेगा। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कम हो गए 10 से, ठीक है, 10% कम हो गया। 10% कम का मतलब क्या हुआ, 10 से 9 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 9 से 10 हो गया। यहाँ पे देखो खर्चे के बारे में उसने कुछ बात नहीं कर रखी। अगर खर्चे के बारे में कुछ बात नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि खर्चा वो सेम ही रखेगा। खर्चे में बेटा कोई भी बदलाव हम लोग जो है वो नहीं कर सकते। 1 मिनट रुकना बस ये, अरे 1 मिनट भाई, नो करना था अपने को। हाँ नो कर रहे थे, चलो जी, ये रहा। अब इसकी बात कर रहे थे बेटा, क्या था, देखो 10 से 9 हो गया, 9 से 10 मैं आप लोगों को बता रहा था कि खर्चे की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि खर्चा उसने सेम ही रखा है, खर्चे में बदलाव नहीं किया। जब खर्चे में बदलाव नहीं है, तो प्राइस था 10 से 9, कंजप्शन हो जाएगा 9 से 10। ठीक है जी। अच्छा 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो इनिशियली शुरुआत के बारे में कर रखा है कि शुरुआत में वो 45 किलो खरीदता है। 9 की वैल्यू 45 है, जो कि होगा बेटा 6 गुना। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, जो कि बन जाएगा बेटा अपने आप में 60 kg। 60 kg जो है वो अपना राइट आंसर आ जाएगा। अब वो व्यक्ति 60 kg खरीद रहा है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बेटा 16 2/3%। अब इसमें कितने, इसका वैल्यू कितनी होगी, अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ बेटा। बिल्कुल ठीक बताया, 1/6%, 1/6%। चलो जी, प्राइस ऑफ आर्टिकल डिक्रीज हो गया इतना ही, परचेज 12 किलो मोर आर्टिकल इन द सेम अमाउंट, फाइंड द इनिशियल कंजप्शन। शुरुआत का निकालना है बेटा। खर्चे के बारे में उसने कुछ बात की नहीं की ना, इसका मतलब खर्चा क्या है, सेम है। खर्चा क्या है, सेम है। खर्चा क्या है बेटा, अपने आप में सेम है। चलो जी, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। डिक्रीज हुआ है, 6 से 5 हो गया, तो भाई साहब ये 5 से 6 हो गया होगा। 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन कहता है ही परचेज 12 kg मोर, वो 12 किलो ज्यादा खरीदता। देखो भाई यही तो बात थी ना, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, भाई 12 किलो ज्यादा खरीदता है, बेटा ज्यादा खरीदा ही कितना उसने, उसने खरीदा है 1 यूनिट। 1 यूनिट ही तो ज्यादा खरीदी है भाई, पहले 5 खरीदता था अब 6 खरीद रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई जी 12 kg। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 12 kg। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 12 kg है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, सर जी 6 गुना 12, और ये हो गया 72। 72 kg अपना राइट आंसर आ रहा होगा। 72 kg अपना राइट आंसर आ रहा होगा। अब आप लोगों को एक और छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं, ठीक है, कैसे इसको कैलकुलेशन को हम लोग नहीं भी करके आंसर का पता लगा सकते थे। देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने ये किया ना, 6 गुना 12 इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, 72 बताया। अब मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें बेटा ये आंसर क्या बना, ये ऐसा आंसर है जो 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर कैसा है, जो 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये 3 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा मैंने ऐसा किया कि ये 12 के साथ मल्टीप्लाई किया है, इसको 12 के साथ। 12 में क्या क्या आता है बेटा, 12 में आता है 4 गुना 3, और इसकी मैं बात करूँ इसमें आता है 3 गुना 2।
तो इधर वो आंसर आएगा जो इन सभी के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 के साथ डिवाइड होगा, 4 के साथ डिवाइड होगा, 3 के साथ डिवाइड होगा। तो मैं कुल मिलाकर यही मान लो कि भाई जो 6 के साथ डिवाइड होगा वही मेरा राइट आंसर हो सकता है। बेटा 6 के साथ 40 तो डिवाइड नहीं होगा, 6 के साथ 80 तो डिवाइड नहीं होगा, आंसर बचे दो, या तो 72 होगा या 60 होगा। अब अगर मान के चलते हो कि इसके अलावा ऐसा लिखा होता कि 56 लिखा होता कहीं पे, तो क्या 56 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना, तो फिर वो भी आंसर नहीं होगा। मैं ये इंटू 12 वाला स्टेप भी मिस छोड़ देता, मैं इसको नहीं करता, मैं सीधा सीधा 72 देखता और टिक लगाता। ठीक है, ये मल्टीप्लाई की बात है, और यही ट्रिक ना हम तकरीबन तकरीबन हर चैप्टर में यूज करेंगे। बस मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इस कैलकुलेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, आप लोग बस वीडियो को देखते रहे। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सामने है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%। 20% बढ़ गया भाई, 20% की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 20% की वैल्यू हो गई 1/5। दूसरी परसेंटेज यहाँ पे हुई है 50%, 50% की वैल्यू होती है 1/2। चलो जी, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, 5 से 1 बढ़ गया 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, एंड द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 50%। लो जी, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये बढ़ गया 50%। 50% बढ़ने का मतलब क्या हुआ भाई साहब? 100 से 150 हो गया, 150 हो गया। ठीक है ना, ये मैंने क्यों माना? तो ताकि मेरा आंसर जो है बेटा वो नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूँ यार, पॉइंट फॉर्म में ना बन पाए। ठीक है ना, तो अब बात करें, इधर क्या बनेगा? इधर आ गया भाई साहब 20, और इधर कितना आ गया? इधर आ गया अपने आप में 25 × 6, जो कि होता है 150। चलो जी, द इफ द इनिशियल कंजप्शन वाज 120 केजी, शुरुआत में कहता है कि शुरुआत वाला यदि 120 है बेटा, शुरुआत वाला 120 है, देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 120 केजी, यानी कि गुना कितना कर रखा है? ये गुना कर रखा है 6 के साथ। तो 25 को भी 6 के साथ गुना कर दो, 25 गुना 6 करेंगे तो कितना बनेगा? 150 बनेगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 150 अपना राइट आंसर आ जाएगा, 150 अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पक्का समझ आ गया? कर सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, चलो आगे बात करें। अच्छा, इसमें भी हम लोग वो ट्रिक यूज कर सकते थे कि 6 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला आंसर होगा, लेकिन बेटा 6 के साथ यहाँ पे ना 180 होगा, 120 होगा, 140 नहीं होगा। तो इसको हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जब 3 ऑप्शन है तो थोड़ा सा काम मुश्किल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एक ऑप्शन होता तो हम उस पर काम कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी वो हमारे लिए। चलो जी, नेक्स्ट की बात करें। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%। 20% जो है आर्टिकल बढ़ चुका है। 20% की वैल्यू अभी अभी बताइए बेटा कितना होता है? 1/5। 10% की होती है 1/10। चलो जी, प्राइस जो है बढ़ गया, एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10% इफ ए पर्सन इनिशियली 80 किलो खरीदता है। चलो जी, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना हो गया भाई? 20%। ओहो, गलत लिख दिया बेटा, बेटा गलत लिख दिया। एक मिनट रुके आप लोग। प्राइस जो है 20% बढ़ चुका है। 20% बढ़ने का मतलब क्या है कि 5 से 1 बढ़कर 6 हो गया, एंड द एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज बाय 10%। एक्सपेंडिचर जो है 10% घट चुका है। 10% घटने का मतलब क्या हुआ बेटा? कि ये 100 से 90 हो चुका है। इफ ए पर्सन इनिशियली परचेज 80 केजी, चलो जी, ये 20 आ गया, ये आ गया बेटा 15। तो कहता है शुरुआत में यदि एक व्यक्ति 80 केजी खरीदता है, तो भाई 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 20 की वैल्यू दे रखी है 80 केजी, जो कि हो गया गुना 4। तो 15 × 4 करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आएगा? 15 × 4 किया तो अपने पास आंसर आ गया 60। 60 अपना राइट आंसर हो जाएगा, 60 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, दूसरा मैं ये देख सकता था, मेरे को पता था कि जब 20 की वैल्यू 80 आ गई तो 15 की निकालनी है। 15 का मतलब है ऐसा ऑप्शन जो 3 इसके साथ भी डिवाइड हो और जो 5 के साथ भी डिवाइड हो। मैंने देखा भाई 3 के साथ डिवाइड होने वाला दो ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन है। लेकिन बेटा यहाँ पे हमारी मजबूरी होगी कि हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चौथा ऑप्शन दे रखा है नन, और नन के केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये भी आंसर ठीक हो और नन भी आंसर ठीक मिल जाए अपना। ठीक है ना, हालांकि नन जो है वो ना के बराबर ठीक होगा अगर कभी देखने को मिलता भी है तो, लेकिन फिर भी हमें निकालना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी होती है। हाँ, यदि नन के अलावा अगर लिखा जाता इधर 70 लिखा जाता तो 1 सेकंड का सवाल हो गया था फिर ये कैलकुलेशन के पर्पज से। 20 आंसर नहीं हो सकता, 40 नहीं हो सकता, 70 नहीं हो सकता, तीन गलत एक ठीक होगा ही होगा। अगर ये ठीक है तो भी नंबर मिलेगा, और अगर ये ठीक नहीं है तो भी हमें नंबर मिलेगा इसका। ठीक है बच्चों, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बेटा, इसके बाद सिर्फ आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही है आप लोगों को, तो आपको लाइक करना है वीडियो को और इसको शेयर करना है। और आपका जो व्यूज है इस वीडियो के आधार पर या फिर मेरे पढ़ाने के तरीके पर कुछ भी आपके कमेंट्स है जो भी है, वो आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या इसमें अब भी कुछ जो है बदलाव होने के चांसेस है और भी कुछ अच्छा होने के चांसेस है, तो आप लोग वो जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने लिखा गया है, जो कि ये कहता है राइस इज इंक्रीज, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%। 25% का मतलब हो गया बेटा 1/4। ठीक है। देन द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 33 1/3%। एक्सपेंडिचर जो है बेटा वो 33 1/3% बढ़ चुका है। 33 1/3% का मतलब ही क्या हुआ बेटा कि 1/3 हो गया, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं। चलो जी ठीक है। प्राइस बढ़ गया बेटा, 4 से 5 हो गया। और जो पर्सन क्या कहता है, पर्सन परचेज एक्सपेंडिचर, सॉरी पहले तो एक्सपेंडिचर को लिखना पड़ेगा। 3 से 1 बढ़कर कितना हो गया बेटा, 3 से 1 बढ़कर हो गया 4। तो क्या मान ले इसको कि अपना आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक ठीक आ जाए। 3 से 4 हो गया, 30 मान लो इसको, इसको 40 मान लो भाई, तभी अपना आंसर जो है तो बनेगा तो पॉइंट में, लेकिन फिर भी ठीक आंसर ठीक आ ही जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ये बेटा 8। और जब इसकी बात करें इसका आई थिंक तो बनेगा 7.5 बनेगा। एक मिनट इसको कैलकुलेशन करके देख लेते हैं 7.5 की। 7.5, ठीक है, इसको फिलहाल कैलकुलेशन तो क्या ही करनी इसकी फिलहाल ना। इसको देखो अब भी हम लोग गलती कर रहे हैं, हो सकता है ये भी बने, लेकिन इसको फिलहाल ऐसे कर लेते हैं। 30 डिवाइड बाय 4, 7 चौक 28, 2 बच गया 0.2, 7 गुना 5, 7.5 बेटा बिल्कुल ठीक ही कहा था मैंने। 7.5 अपना राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। अब बात करें हाउ मच केजी विल ही परचेज नाउ। अच्छा, ए पर्सन परचेज इनिशियली 60 केजी, शुरुआत में बेटा वो 60 केजी परचेज कर रहा था। इसकी जो क्वांटिटी है वो 60 केजी लिखी हुई है। अब वो कितने परसेंट, हाउ मच केजी राइस विल ही परचेज नाउ, और ये जो है बेटा वो कहीं ना कहीं पे ना गलत है, क्योंकि ये परसेंटेज के आंसर गिवन है यहाँ पे। और ये एक टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। फिलहाल इन सभी को ऑप्शन को छोड़ देंगे, आंसर का पता लगाएंगे। 60 आ गया था, 60 को डिवाइड करना है अपने को, 60 को डिवाइड करना है बेटा 7.5 के साथ, जो कि 600 मान लिया। और ये आंसर बनेगा अपने पास, 75 को 4 के साथ गुना करते हैं तो 300, 75 गुना 8 करेंगे बेटा, तो ये जो है गुना 8 आ गया। इसको भी बात करें गुना 8 कर देंगे, 8 8 जा 64, 64 यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो अब जो है 64 केजी अपना राइट आंसर आ गया। और अपन आई थिंक ऐसा ही होगा कुछ, 75 × 8 कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 0 4, बिल्कुल ठीक है बेटा, 600 ही बनेगा ये, ठीक है ना। तो ये अपना राइट आंसर आ चुका है बिल्कुल। तो गुना 8 करने पर 64 केजी अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। अब वो व्यक्ति 64 केजी खरीद रहा होगा। चलो जी, ये कैलकुलेशन थी जो जितना जल्दी हो सके मतलब हम लोग उतना जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज फ्रॉम। अब की बार क्वेश्चन परसेंट परसेंट की बात नहीं करता भाई। क्वेश्चन कहता है कि 4 रुपए से 5 रुपए हो गया, बट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, जब एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 4। ये तो बिल्कुल सेम वही बात है। कहता है, अच्छा सिर्फ कंजप्शन का इफेक्ट बताना है, कंजप्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई एक कम हो गया, कितने पर कम हुआ, 5 पर कम हुआ। एक, तो एक कम हुआ है 5 पर, तो 100 पर कितना कम होगा, ये हो जाएगा भाई सब 20 कम। तो 20% यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फिलहाल हम लोग। 30 से 40 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, बट देर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 40 से बेटा 30 हो जाएगा। 10 कम हुआ है कितने पर, 40 पर। तो 100 पर, सॉरी बेटा 100 पर कितना कम होगा, 0 से 0 कट गई, 1/4। 1/4 का मतलब होता है बेटा 25%। 25% यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान था, आसान है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ चल रहे होंगे। इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आप लोगों को कितने भी ना समझो भाई, कितने समझोगे, एक भी समझोगे, दो समझोगे, 5 समझोगे, कुछ तो माइंड में जाएगा। और वही चीजें आप लोगों को ध्यान हो जाएंगी कैसे हम लोग मैथ्स को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन की बात करें, 50 से जो है प्राइस जो है बेटा वो 40 हो गया, खर्चे पर कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब 40 से 50 हो गया। अब ये कितना होगा भाई, 10 बढ़ गया, कितने पर बढ़ गया बेटा, 40 पर बढ़ गया। 1/4 का होता है 25%। 25% जो है वो बढ़ चुका है यहाँ पे।
ठीक है बेटा, पिछले में था 25% कम हुआ, इसमें है 25% बढ़ गया है। चलो जी नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय रुपीज, 20 से 25 हो गया, तो 20 से 25 हो गया। चलो जी ठीक है। देन द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 50%। अब की बार एक्सपेंडिचर को भी 50% हमें बढ़ाना होगा। अ, अरे यार क्या लिख दिया, बोलते बोलते बेटा कभी कभार ना चीजें गलत लिख दी जाती हैं। चलो जी ये कितना हो गया भाई साहब, 100 से 150 हो गया, 50% जो कि बढ़ चुका है। अब इसकी बात करें 5 हो गया, इसकी बात करें 6 हो गया। कंजप्शन पर क्या इफेक्ट आया, कंजप्शन पर इफेक्ट आया, देखो बेटा क्या हुआ, एक बढ़ गया, वन इंक्रीज हो गया, वन इंक्रीज हुआ किस पर, 5 पर, तो 100 पर कितना इंक्रीज होगा, ये 1/5 होता है बेटा 20%, 20% जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 60 टू 40 केजी। तो कहता है भाई साहब 40 से 60 से 40%, 40 हो चुका है। देन द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय, देखो बेटा 16 और ये कोमा और ये 2/3 इस तरीके से होना था। 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6%। कितनी बार पढ़ लिया हमने, 16 सही 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/6%। तो यानी कि कहता फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन। अच्छा एक्सपेंडिचर बढ़ गया 6 से 1 7 हो गया। तो चलो भाई, तो ये कुछ ऐसा मान लो कि 60 से 70 हो गया, ठीक है ना। अब इसकी बात करिए कितना होगा, एक होगा, और इसकी बात करिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1.75, 1.75 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, 0.75 बढ़ा है कितने पर, एक पर। तो 100 पर कितना बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, ये दो जीरो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, इधर गुना 100 लिखा हुआ, तो इसका मतलब कुल मिलाकर कितना बन गया, ये अपने आप में 75% बन जाएगा। अब बात करें मेरे को क्या पता चला कि इधर भाई 1.75 ही आएगा, विद इन सेकेंड्स मेरे को कैसे पता चलेगा, देखो ऐसा होगा, 40 गुना में एक करता तो 40 ही रहता, 40 गुना में दो करता तो मेरे पास आंसर आ जाता 80। ठीक है, 40 को मैंने कुछ भाग में बांट दिया, 10 10 10 10, ठीक है बेटा। अच्छा मैं 40 को यदि 40 × 1.25 करता तो मैं उसमें 10 और ऐड कर देता, मैं 40 × 1.5 करता, यानी कि तो मैं उसमें 10 और ऐड कर देता, 40 × 1.5 करोगे तो 60 हो जाएगा, 40 × 1.75 करोगे तो 70 हो जाएगा, और 40 × 2 करोगे तो 80 हो जाएगा बेटा अपने पास। तो ये 80 आ गया, इस तरीके से मैंने इसको फटाफट निकाल लिया। अदरवाइज अगर आप नहीं निकाल सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 70/40 कर देना, कट गया। अब अपने पास आंसर आ ही जाएगा, 4 7, 4 × 1 = 4, आंसर बच गया 3, तो ये बच गया बेटा 1/3। तो अपने पास कुल आंसर कितना आया, 1.3/4, 3/4 होता है 0.75, 0.75, तो 1.75 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की अच्छा इतना ही पता लगाना था, चलो जी ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया, प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस बाय 20%, 20% कम कर दिया। भाई 20% की वैल्यू क्या बताई है, 1/5। ठीक है जी, प्राइस जो है वो 20% से कम हो गया, 5 से घटकर 4 हो गया। ए पर्सन परचेज 4 किलो मोर क्वांटिटी ऑफ द राइस इन द सेम अमाउंट ऑफ रुपीज 600। 600 रुपए खर्च करने पर वो 4 किलो ज्यादा खरीदता है बेटा, 4 किलो ज्यादा खरीदता है। तो यानी कि सेम क्वांटिटी, पहले भी 600 खरीदता था, 600 खर्च करता था, अब भी 600 ही खर्च करने हैं उसे। इसका मतलब एक्सपेंडिचर तो सेम ही रहा, तो फिर क्या बदला भाई, अपने पास ये बदल गया, एक्सपेंडिचर यदि सेम है तो कंजप्शन और प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये 5 से 4 हुआ तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये 4 से 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। चलो जी बड़ी अच्छी बात है, 4 से 5 हो गया, तो ये 4 से 5 हो गया बेटा। अब क्वेश्चन कहता है कि पहले वो खरीदता, अच्छा इसके बारे में क्या कहता है कि एक यूनिट, एक यूनिट, देखो एक यूनिट बढ़ गया, एक यूनिट की वैल्यू कहता है कि वो 4 किलो ज्यादा खरीदता है, तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हो गई 4 किलो, तो 4 की कितनी हो गई, 16, 5 की कितनी होगी बेटा, 20 किलो उसने यहाँ पे खरीदा, 16 किलो उसने यहाँ पे खरीदा है। ठीक है, समझ में आया, देखो एक यूनिट बढ़ गया अपने पास, एक यूनिट बढ़ गया, लेकिन वो कहता है कि इसकी वजह से जो ये फेरबदल हुआ ना खर्चे में, प्राइस में, उसकी वजह से उसने 4 किलो ज्यादा खरीद लिया। हमने देखा कि यहाँ पे तो एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक यूनिट बात करता है 4 केजी की, एक यूनिट बात करता है 4 केजी की, तो 4 यूनिट बात करेगा बेटा 16 केजी की, क्योंकि ये गुना 4 है,
तो इधर भी गुना 4 होगा, इधर भी गुना 4 होगा, और 5 यूनिट बात करेंगे 20 किलो की। ठीक है जी। क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रेजेंट प्राइस ऑफ राइस पर केजी। अब हमें पर केजी का पता लगाना है। क्या फर्क पड़ता है भाई, पता लगा लेंगे। क्या, 600 डिवाइड बाय 20 केजी, अपने पास आंसर कितना आ गया, 30 रुपए। 30 रुपए बेटा जो है अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 30 रुपए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, समझ आ गया भाई। 600 रुपए में 20 किलो खरीदा है हमने, तो 1 किलो का दाम कितना आ गया, इतना आ गया बेटा। 1 किलो का दाम आ गया 30 रुपए। 1 किलो का दाम कितना आ गया बेटा, 1 किलो का दाम आ गया 30 रुपए। चलो जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, प्राइस रिड्यूस हो गए भाई 20% से, 20% से कम हो गया। चलो जी 20% का मतलब 1/5। प्राइस जो है वो 5 से 4 हो गया। ए पर्सन कैन बाय 6 किलो मोर राइस उसी पैसे में। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 से 5। एक यूनिट बढ़ गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 किलो। एक यूनिट की वैल्यू हो गई बेटा 6 केजी। तो 4 की कितनी होगी, गुना 6 केजी, सॉरी गुना 6। तो कितना होगा, 6 चौक 24। तो शुरुआत में खरीदता था 24 किलो, और अब खरीदता है वो गुना 6, 30 किलो। तो 24 और 30 जो है वो अपना राइट आंसर आ जाएंगे। ये रहा 24 और 30। ठीक है जी। अब मैं कहूं कि इसको मैं बिना कैलकुलेशन के करता, पता क्या करता, एक बहुत अच्छा आंसर है मेरे पास बिना कैलकुलेशन। एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास बिना कैलकुलेशन से इसको करने का। क्या, क्वेश्चन में कहता है प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस बाय, कुछ भी हुआ, ठीक है। एक पर्सन पहले जो खरीदता था ना, अब उसका 6 किलो ज्यादा खरीदता है। मान के चलो पहले उसने 100 खरीदा, तो अब वो 106 खरीद रहा होगा। पहले उसने 50 खरीदा, अब वो 56 खरीद रहा होगा। पहले उसने 20 खरीदा, अब वो 26 किलो खरीद रहा होगा। पहले उसने 30 खरीदा, अब वो 36 किलो खरीद रहा होगा। पहले उसने 1000 खरीदा, तो अब वो 1006 खरीद रहा होगा, क्योंकि उसने कहा है कि जो ये प्राइस घटा है उस वजह से उस आदमी ने 6 किलो ज्यादा खरीद लिया। उस आदमी ने 6 किलो ज्यादा खरीद लिया। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द ओल्ड क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी। नई भी बतानी है और पुरानी बतानी है, लेकिन हमें बताना है बेटा पहले पुरानी और बाद में नई वाली। न्यू क्वांटिटी बाद में लिखा है, ओल्ड क्वांटिटी पहले लिखा है। तो पहले हमें बताना है नई वाली, बाद में बताना हमें पुराने, सॉरी बेटा, हाँ यही बात करता है। पहले पहले बताएंगे पुराने वाली, बाद में बताएंगे हम लोग नई वाली। ठीक है ना। अब देखो क्या था, अब अपने पास आंसर कुछ ऐसा था। अच्छा मैंने गलत बता दिया ये, है ना। बिल्कुल बेटा गलती बता दिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन कहता है 6 किलो ज्यादा खरीदा। पहले 24 खरीदता था, अब 30 खरीदेगा। तो भाई ये तो हो गया ठीक। पहले 14 खरीदा, अब 18 किलो खरीदेगा। लेकिन खरीद तो लेगा, लेकिन यहाँ पे 6 का फर्क नहीं बन रहा। ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 6 का आंसर बन गया। ठीक है जी, खरीद सकता है। लेकिन यहाँ की बात करें बेटा, पहले ज्यादा खरीदता था, अब कम खरीदा उसने, ऐसा संभव है क्या। दाम कम हुआ, उन्हीं पैसों में पहले ज्यादा खरीदता था अब कम खरीदेगा, ऐसा संभव है क्या। नहीं भाई। जब दाम कम होगा तो हम ज्यादा चीजें खरीदते हैं। ठीक है ना, जब दाम कम होता है तो हम ज्यादा चीजें खरीदते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे बात करें 14 और 20 आ गया, बड़ी अच्छी बात है। 14 और 20 अपना राइट आंसर आ सकता है। उस केस में जब दो ऑप्शन बच गए, तो हमें इन चीजों की तरफ जाना था। अदरवाइज अगर ये भी ऑप्शन नहीं होता ना, इधर 15 और 20 होता, तो मैंने देखा भाई पहले 15 खरीदता था, अब 20 खरीदा, तो इसने तो 5 किलो ज्यादा खरीदा, लेकिन क्वेश्चन तो कहता है कि 6 किलो ज्यादा खरीदना था। तो यहाँ पे तो 6 किलो नहीं बन रहा, तो उस केस में अपना ये आंसर भी गलत हो जाता। तो हम लोग इस तरीके से देखकर भी पता लगा सकते थे। अगर आप इस तरीके पर जाते ना, तो बेटा ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ती। हम क्या देखते, एक व्यक्ति ने देखो प्राइस कम हुआ, इसका मतलब पहले कम खरीदा होगा उसने, बाद में ज्यादा खरीदा होगा। ए पर्सन कैन बाय 6 किलो ज्यादा, पहले और अब वाले में 6 किलो का फर्क आना चाहिए। पहले 6 किलो कम खरीदेगा, बाद में 6 किलो ज्यादा खरीदना होना चाहिए। तो हमने देखा भाई यहाँ पे 6 किलो का फर्क है, यहाँ पे 6 किलो का फर्क नहीं है, यहाँ पे भी 6 किलो का फर्क है, और यहाँ पे तो पहले ही ज्यादा खरीद रहा, तो ये गलत हो गया। दो गलत हो गए, बाकी बचे दो। अच्छा मान के चलते इसमें भी नहीं होता, तो फिर तीनों ही गलत होते, फिर ये 24 ही ठीक होता। ना कुछ लिखना था ना कुछ और, विदाउट यूजिंग पेन और पेपर हम इसका आंसर दे सकते थे। तो आप लोगों को भी एग्जाम में इसी तरीके से सोचना होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा तरीका है बेटा। चलो जी नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन अपने लिए, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 30%, 30% कम कर दिए गए। लो जी, 10 रुपए से 7 रुपए कर दिया गया। ए पर्सन कैन बाय 6 किलो मोर फॉर मोर राइस फॉर रुपए 420। चलो जी भाई, ये 7 था, ये 10 था, कितना ज्यादा खरीदा,
तीन। 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 kg, यानी कि गुना दो, तो 7 गुना 2 करेंगे तो कितना बनेगा? 14 बनेगा। 10 गुना 2 करेंगे तो कितना बनेगा बेटा? 20 बनेगा। 10 गुना 2 करेंगे तो कितना बनेगा? 20 बनेगा। क्वेश्चन कहता है वो 420 रुपए, खैर इसका तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। फाइंड द रेशो ऑफ ओल्ड कंजप्शन एंड न्यू कंजप्शन ऑफ राइस। भाई पुराना कितना था? पुराना था 14 है। नया कितना है? नया है बेटा 20। तो इसको काटेंगे तो कितना बनेगा? 7/10। 7/10 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका भी शॉर्टकट है। शॉर्टकट समझते हैं क्या होगा। देखो क्या, अच्छा धीरे धीरे ना हम चीजों को शॉर्टकट की तरफ ही लेके चल रहे होंगे। डिटेल में जो करना था वो तब तक अब से पहले हमने कर ही लिया, अब बस जो बात है वो अपनी शॉर्टकट की ही अब रह जाती है बेटा पूरे मैथ में। अब इसकी बात करें, ए पर्सन कैन बाय 6 किलो मोर राइस फॉर 420। देखो प्राइस कम हुआ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पहले उसने कम खरीदा होगा, उसी पैसों में उसको चीजें खरीदनी है। प्राइस कम हो गया था, वो कुछ भी कर रहा होगा लेकिन इससे तो ज्यादा ही खरीद रहा होगा। इससे तो बेटा क्या है, ज्यादा ही खरीद रहा होगा। तो जो अपनी रेशो बनेगी ना वो भी कुछ इस तरीके की बनेगी। पहले कम वाली, बाद में ज्यादा वाली। पहले कम होगा, बाद में ज्यादा होगा। क्योंकि प्राइस अगर कम हुए हैं तो वो उन्हीं पैसों में ज्यादा चीजें खरीदेगा, उन्हीं पैसों में ज्यादा चीजें खरीद रहा होगा। तो अब ऐसा देखते कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें शुरू में छोटा नंबर हो, बाद में बड़ा नंबर। 10 और 7, भाई पहले बड़ा है बाद में छोटा है, गलत हो गया। पहले छोटा है बाद में बड़ा है, ठीक है। पहले बड़ा, गलत। लो जी, दो गलत हो गए, दो ठीक हो गए। अच्छा अब हमने देखा कि उन्हीं पैसों में, तो उन्हीं पैसों का मतलब क्या है कि खर्चा नहीं बढ़ाना। तो जिस रेशो में वो कम हुए हैं जी, या जिस रेशो में चेंज हुए हैं, कंजप्शन भी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। ये 10 से 7 हो गया तो ये 7 से 10। यानी ऐसा आंसर होना चाहिए जिसका रेशो पहले वाले को अगर हम लोग देखें 7 बने और बाद वाले का देखें 10 बने। 7 और 10 का मल्टीपल होना चाहिए। हमने देखा पहले 7 और बाद में 10 वाला सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे भी हमें लिखना नहीं था बेटा, कॉमन सेंस का यूज करना था, जो कि बिल्कुल यही कहता है। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि हम कॉमन सेंस के आधार पर भी बताकर एलिमिनेट कर सकते हैं या अपने आंसर का पता लगा सकते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को मैं समझाता चलूंगा, आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%। भाई दाम जो है वो 25% बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भाई 4 से 5 हो गया। ए पर्सन कैन बाय 10 किलो लेस राइस। अब की बार देखो बेटा, वो 10 किलो कम खरीदता है। ₹4 600, पहले भी 600 दिए अब भी 600 दिए, तो 600 के हिसाब से वो 10 किलो कम खरीदता है। फाइंड द ओल्ड क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी ऑफ राइस। नई और पुरानी क्वांटिटी बतानी है। बेटा अब क्या कह रहा है कि अब वो 10 किलो कम खरीदता है, तो हमारा ऐसा ऑप्शन ठीक है जिसमें पहले और अब के मुकाबले 10 का फर्क हो, 10 किलो का फर्क हो। पहले वो 50 खरीदता था, अब 40। बिल्कुल ठीक है भाई, दाम बढ़ेगा तो कम ही खरीदेगा ना। तो पहले जो है वो बड़ा डाटा होना चाहिए, बाद में छोटा डाटा। और उसमें फर्क कितने का होना चाहिए? 10 का फर्क होना चाहिए। भाई पहले बड़ा है बाद में छोटा है, 10 का फर्क, बिल्कुल ठीक है। भाई पहले कम खरीदता बाद में ज्यादा, ना ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले कम खरीदता है बाद में ज्यादा खरीदता है, नहीं भाई। अ, ऐसा भी नहीं हो सकता। पहले ज्यादा खरीदता है बाद में कम खरीदता है, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है वो 10 किलो का नहीं आ रहा, तो ये गलत। जब तीन गलत है तो एक ठीक होगा, ये होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो मैंने क्या कितना कुछ लिखा, क्या कुछ लिखा, नहीं लिखा। ये भी चीज बेटा आप लोगों को समझाने के लिए लिखी गई है। कॉमन सेंस यूज करके भी हम आंसर का पता लगा सकते थे कि 10 किलो कम खरीदेगा वो, तो पहले और अब वाले में 10 किलो का फर्क देख लो ना। भाई पहले और अब वाले में 10 किलो का फर्क देख लो। समझे ना इस बात को, कि पहले और अब में 10 किलो का फर्क। भाई पहले और अब में 10 किलो का फर्क है, पहले और अब में 10 किलो का फर्क नहीं है, 10 किलो का फर्क नहीं है, 10 किलो का फर्क नहीं है। तीन गलत एक ठीक होगा ही होगा, काम खत्म। समझे इस बात को? चलो जी। अच्छा मन नहीं मानता, डिटेल में करना है, वो बचपन की आदत है भाई बनाने की, तो बना लो। 4 से 5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 5 से 4 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 kg, क्योंकि वो 10 kg कम खरीदता है। तो 5 की कितनी हो गई? 5 की हो जाएगी भाई साहब, गुना 10 करेंगे तो 50 हो गई। और 4 को गुना 10 करेंगे तो कितना हो गया? 40 हो गया। लो जी, 50 और 40 तो अब भी आंसर आ गया अपने पास। लेकिन जब आंसर कॉमन सेंस से आ सकता है तो हम क्यों ये चीजें बनाए? अरे बनाने का नंबर थोड़ी मिलेगा, एग्जाम में तो अपने को जल्दी से जल्दी आंसर लगाना है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हैं। कैसे देंगे वो मैंने यहां तक तो बता दिया है, आगे भी धीरे 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 बता रहा हूंगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? और नेक्स्ट क्वेश्चन तो खैर बेटा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सामान्य सी बात लिखी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ, और अपने विचार जरूर बताएं भाई। ठीक है ना, मेरे को भी बड़ी हेल्प होगी कि मैं क्या चीजों में सुधार कर सकता हूँ और आप लोगों को और अच्छा कंटेंट कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हैव ए नाइस डे। थैंक यू।